नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आप भी काम वासना से परेशान रहते हैं तो इस कहानी को जरूर सुने। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक जरूर कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, काम वासना एक ऐसी चीज है जिससे कई लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए अक्सर हम जोर जबरदस्ती का रास्ता चुनते हैं। क्या जबरदस्ती नियम और अनुशासन से काम वासना को छोड़ा जा सकता है? काम वासना को छोड़ने का सही तरीका आज हम इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, हम जीवन में तमाम चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए अक्सर हम जोर जबरदस्ती का रास्ता चुनते हैं, जिससे चीजें छूटने की बजाय और बड़ी समस्याओं का स्वरूप ले लेती है। किसी भी चीज को छोड़ने का सही तरीका क्या है, इस बारे में बताएंगे। बुद्ध कहते हैं, हम लोग अक्सर किसी न किसी चीज से छुटकारा पाने के बारे में सोचते रहते हैं। आप जोर जबरदस्ती करके किसी चीज से छुटकारा नहीं पा सकते। अगर आप जबरदस्ती किसी चीज को छोड़ना चाहे तो यह किसी और रूप में उभर कर सामने आ जाएगी। अगर आप किसी चीज को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो वह चीज पूरी तरह से आपके दिमाग और चेतना पर हावी होने लगेगी। लेकिन उस चीज की तुलना में अगर आप खुद ज्यादा महत्वपूर्ण चीज को पाल लेते हैं तो पुरानी चीज कम महत्व की बन जाती है। महत्व कम होने से आपसे छूटने लगती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग बौद्धिक कार्यों में ज्यादा डूबे रहते हैं वे अक्सर करने की बजाय कोई किताब पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। जब आप बच्चे थे तब जिन चीजों से आप खेलते थे, जो चीजें आपके लिए विशेष कीमती होती थी, वे बड़े होने पर आपसे छूट गई, क्योंकि उम्र के साथ आपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें पाई जिन्हें आप ज्यादा बड़ा समझने लगे। आज आपकी जानकारी में काम सुख ही सबसे बड़ा सुख है। आपकी काम वासना में तीव्र होने का यही कारण है ना। अगर कोई आपसे कहता है कि यह बुरी चीज है, इसे छोड़ दो, तो क्या वाकई आप इसे छोड़ पाएंगे? लेकिन अगर आप इससे भी बड़ी चीज का स्वाद चख लें तब यह अपने आप आपसे छूट जाएगी। फिर इसे छोड़ने के लिए आपसे किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने जीवन का थोड़ा समय ऐसी दिशा में लगाना होगा जिससे कि एक बड़ा आनंद आपके जीवन का हिस्सा बन सके। अगर आपको जीवन में अपेक्षाकृत ज्यादा आनंदित करने वाली चीज मिल जाए तो जाहिर है कि छोटे सुख की इच्छा अपने आप ही मिट जाएंगी। सबसे अच्छी बात यह होगी कि छोटे सुख की चाहत आपकी कोशिश करने से नहीं मिटी, बल्कि रुचि कम जाने से आपने छोटे सुख को चाहना बंद कर दिया है। आपकी रुचि इसलिए कम होगी क्योंकि अब आपने कोई बड़ी चीज खोली। बस इतनी सी बात है। जब आप बच्चे थे तब जो चीजें आपके लिए विशेष कीमती होती थी वे बड़े होने पर आपसे छूट गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उम्र के साथ आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें पाई जिन्हें आप ज्यादा बड़ा समझने लगे। अभी यही बात लागू होती है। अगर आपको जीवन में ज्यादा तीव्रता वाली, ज्यादा गहरा सुख और ज्यादा आनंद देने वाली चीज मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि ये चीजें अपने आप से छूट जाएगी। जानवर हर वक्त इस बारे में ही नहीं सोचते रहते। जब उनमें काम उत्तेजना पैदा होती है तभी वे इसके बारे में सोचते हैं, अन्यथा वे हर समय उनकी सोचते रहते हैं। कौन नर है, कौन मादा? काम वासना आपके व्यक्तित्व का बस एक छोटा सा हिस्सा है। बेवकूफ़ी भरी नैतिकता और इसे जबरदस्ती छोड़ने की कोशिशों में पड़कर लोग और ज्यादा काम हो गए हैं। आप जिसे मर्द या औरत कहते हैं वह बस एक छोटे से शारीरिक अंतर की बात है।
जो एक खास प्राकृतिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए है। आखिर हमने शरीर के एक अंग को इतना अधिक महत्व देते क्यों हैं? शरीर का कोई भी अंग इतना ज़्यादा महत्व दिए जाने योग्य नहीं है। अगर शरीर के किसी अंग को इतना अधिक महत्व देना ही हो तो महत्व दिमाग को देना चाहिए, ना कि जनन अंग को। दुर्भाग्यवश हर तरफ से मिलने वाली कुछ बेवकूफ़ी भरी सीख जैसी आपको पवित्र रहना चाहिए। आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। लोगों ने मामले को उल्टा कर दिया है। लोग सिर्फ इसके बारे में सोचने लग गए हैं। अगर आप जीवन को ऐसे ही देखें जैसा कि वह वास्तव में है, तो काम वासना आपके जीवन में बस उतनी ही छोटी जगह पाएगी जितनी उसे मिलनी चाहिए। तब वह आपके जीवन में उतनी बड़ी चीज नहीं रहेगी, और होना ही यही चाहिए। जगत के सभी जीवों के साथ ऐसा ही होता है। जानवर हर वक्त इस बारे में ही नहीं सोचते रहते। जब उनमें कामों उत्तेजना पैदा होती है तभी वे इसके बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से जरा भी कुछ सीख मिली है तो कमेंट में नमो बुधाई लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।